कल हमने आपको पढ़ाया था श्रुति और स्वर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सप्तक। सप्तक मतलब 7 स्वरों का समूह। तो 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम में कहा जाए अथवा लिखा जाए तब सप्तक कहलाता है। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। एक सप्तक के 7 स्वर स रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर एक सप्तक में होते हैं। अब सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आता है तो यहाँ से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है जो पहले सप्तक से दुगना ऊंचा होता है। मतलब पहले सप्तक का जो सा है और दूसरे सप्तक का जो सा आता है वो पहले सा से दुगना ऊंचा होता है। ठीक है, देखो एक बार हम आपको गा के बताते हैं कैसे दुगना ऊंचा होता है। कल भी हमने आपको गा के बताया था। सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए ये था सा लगा आपको दोगुना ऊंचा। दोनों हमने सा बोले हैं लेकिन जो पहला सा से दूसरा सा डबल है, दुगना ऊंचा। इसी तरह जो पहला रे है, अब इस सा के बाद फिर हम जो रे बोलेंगे वो दोगुना ऊंचा होगा। जो पहले हमने गा बोला उसके बाद फिर हम गा बोलेंगे वो दोगुना ऊंचा होगा। तो इस तरह जब एक सप्तक खत्म होता है तो उसके बाद फिर सा रिपीट होता है, उसके बाद फिर दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। हमारे ग्रंथकारों ने 3 सप्तक बताए हैं। 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। वैसे तो सप्तक हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं, है ना, लेकिन 3 सप्तक इसलिए बताएं कि मनुष्य की आवाज़ 3 सप्तकों से ज़्यादा नहीं गा सकती। हमारी जो आवाज़ है वो 3 सप्तकों से अधिक ऊंची नहीं हो सकती है। तो मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे जो भी गाते हैं 3 सप्तकों में ही गाते हैं। तो पहला है हमारा मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक वो होता है जो साधारण आवाज़ है। साधारण मतलब जो मध्य सप्तक की आवाज़ है। साधारण का मतलब जो आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची, अर्थात बीच की आवाज़, उसको बोलते हैं मध्य सप्तक की आवाज़। तो बीच की आवाज़ से दोगुनी नीची आवाज़ को हम मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। जैसे आपने सा स्टार्ट किया था, सा, इसके नीचे जो स्वर जाएंगे ये कहलाएंगे मंद्र सप्तक के स्वर। जैसे सा रे धा पा। तो इसमें क्या हुआ, ये आवाज़ हमारी जो मध्य सप्तक की आवाज़ है, बीच की आवाज़ है, उससे नीचे आवाज़ जाती है। तो जो इस सप्तक के स्वर जो हैं मध्य सप्तक के स्वर से दोगुने नीचे होते हैं। जैसे हमने मध्य सप्तक का बोला नी, ये होगा नी, है दोगुना नीचा। तो इस सप्तक के स्वरों को जब हम गाते हैं तो हमारे दिल पे जोर पड़ता है, क्योंकि जितना हम नीचे नीचे गाते जाएंगे तो अंदर हमारे दिल पे जोर पड़ेगा। और जो बीच की आवाज़ होती है, साधारण आवाज़, उस सप्तक के स्वरों को गाने में कहीं जोर नहीं पड़ता है। तो जो मंत्र, सबसे पहले बताया हमने मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक की क्या परिभाषा होगी कि साधारण आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ को मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर हमारे दिल पर जोर पड़ता है। और इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे हमने नी लिखा, उसके नीचे बिंदी लगाया तो समझ में आ जाएगा ये मंद्र सप्तक का स्वर। इसे सा नी, इस नी के नीचे बिंदी आएगी। इन सब स्वर नी धा पा जो हमने बोला, इनके नीचे हम बिंदी रखेंगे। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये हमें मंद्र सप्तक के स्वर बोलने हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, मंद्र सप्तक के स्वर क्या होते हैं। साधारण आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ को मंद्र सप्तक के स्वर कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को जब हम गाते हैं तो हमारे दिल पे जोर पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना कि दुगनी नीची आवाज़ है तो बिंदी भी नीचे ही लगेगी। बच्चे क्या करते हैं कि कई बार बिंदी ऊपर लगा देते हैं, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे लगाने के ऊपर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि साधारण आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ है मंद्र सप्तक की आवाज़, तो बिंदी भी हमारी नीचे लगेगी स्वर के। अब दूसरा आता है मध्य सप्तक। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच का। जो आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो उसे बीच की आवाज़ कहते हैं, वो मध्य सप्तक की आवाज़ कहलाती है। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर कहीं जोर नहीं पड़ता। जो हमने आपको पहले बताया था सा रे गा मा पा धा नी, ये है मध्य सप्तक के स्वर। देखिए ये सा रे गा मा पा धा नी, ये मध्य सप्तक है। इसमें ना हमें कहीं जोर नहीं पड़ता। अधिकतर जो गाने होते हैं, ज़्यादातर गाने का हिस्सा मध्य सप्तक में ही गाया जाता है। मंद्र सप्तक में और तार सप्तक में बहुत कम गाया जाता है। अब तीसरा प्रकार हमारा तार सप्तक आया। तार सप्तक का मतलब है
साधारण आवाज़ जो तुम्हारे मध्य सप्तक की आवाज़ थी उससे दुगनी ऊंची आवाज़ को तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। अभी हमने आपको दोनों सा बताए थे, एक सा नीचे था, एक सा उससे दुगना ऊंचा था। जो दुगना ऊंचा सा था जिसको हमने चिल्लाकर बोला था वो सा है तार सप्तक का सा। तो इस सप्तक के जब स्वरों को हम गाते हैं तो हमारे दिमाग पर और तालू पर जोर पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। और ज़्यादा देर तक हम तार सप्तक के स्वर गाएंगे तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है ना। तो इस सप्तक के स्वरों को गाने पर भी हमें कष्ट होता है कि दिमाग और तालू पे जोर पड़ता है। सिर्फ एक मध्य सप्तक ऐसा है जिसके स्वरों को गाने पर हमें कहीं जोर नहीं पड़ता। और मध्य सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब जो तार सप्तक है इसके स्वरों की पहचान के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। जैसे हमने ये गाया ना, सा सा, ये है तार सप्तक का सा। रे गा, देखो चिल्लाना पड़ रहा है ना। ये सारे गा जो हमने तीनों गाए हैं ये तार सप्तक के स्वर थे। अब इनकी पहचान के लिए इन स्वरों के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। सा रे गा लिखेंगे और ऊपर बिंदी लगा देंगे तो समझ में आएगा कि हमको चिल्लाने वाले स्वर गाने हैं, तार सप्तक के स्वर गाने हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सप्तक किसे कहते हैं। 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। जैसे सारे गामा पा धा नी एक सप्तक है। फिर सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र मीन्स साधारण आवाज़ से दुगनी नीची आवाज़ को मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर दिल में जोर पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं। दूसरा मध्य सप्तक, मध्य मतलब बीच का, जो आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो, अर्थात बीच की आवाज़ को मध्य सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर कहीं जोर नहीं पड़ता है और इसकी पहचान के लिए कहीं चिन्ह नहीं लगाते हैं। तीसरा है तार सप्तक। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? साधारण आवाज़ से दुगनी ऊंची आवाज़ को तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को गाने पर हमारे दिमाग पर और तालू पर जोर पड़ता है और इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और 3 सप्तकों में ही हम अपना गीत गाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको कल बताएंगे।